बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं गौरी हूँ, बाहर बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया झट से ही दरवाजा खोलती है और गौरी को अपने घर के अंदर ले लेती है। गौरी बहन, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ पे कुछ काम है क्या? क्यों यहाँ पे आए हो आप? चिड़िया, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, उस मरे कालू ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं तेरे घर आ गई। गौरी बहन, आप दोनों बहुत ही शरारती हो। रुको, मैं आपके लिए घोंसला लेकर आती हूँ, आप उसमें आराम कर लेना। बेचारी भोली चिड़िया अंदर चली जाती है, पर गौरी की नज़र तो उसके दाने पर थी। जैसे ही चिड़िया अंदर गई तो गौरी उसका दाना लेकर वहाँ से भाग जाती है। शैतान कहीं की, मेरा सारा दाना लेकर भाग गई। रुक गौरी, मैं तेरे पीछे ही आती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी आगे आगे भाग रही थी और चिड़िया उसके पीछे पीछे जा रही थी। कालू कौवा गौरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गौरी आती है वो झट से दरवाजा बंद कर लेता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। दुष्ट कालू, मेरा दाना वापस करो। तुम लोग मेरा दाना ऐसे नहीं खा सकते, मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है, जल्दी से मेरा दाना वापस कर दो। तो घर के अंदर बैठे दोनों कालू और गौरी चिड़िया को जवाब देते हैं। सॉरी छोटी चिड़िया, अब तो दाना खत्म होने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। अगर तब तक तुम्हें इंतजार करना है तो करती रहो, तुम्हारी मर्जी। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। चिड़िया, तुम घर चली जाओ, अब तुम बारिश में खड़ी क्या ही करोगी, बीमार पड़ जाओगी, चलो यहाँ से। कालू गौरी, कभी तो मेरी जरूरत पड़ेगी, आना आप लोग मेरे पास, मैं आपको तब बताऊंगी। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चिड़िया बहुत ही दुखी मन से अपने घर चली जाती है और कालू और गौरी मजे से उसका दाना खाते हैं। वाह मेरी प्यारी गौरी, क्या तरकीब लगाई तुमने। अच्छा हुआ अब हमें बारिश में बाहर घूमना नहीं पड़ेगा, और चिड़िया तो भूखी ही मरेगी, हमें क्या, मर जाए भूखी। मम्मा मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गौरी आंटी तो हमारा सारा खाना ले गई है। मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे तो खुद अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या ही खाएंगे। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने तो एक भी दाना नहीं खाया था, गौरी आंटी सब ले गई हमारा खाना। बिटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कबूतर अंकल के घर जाती हूँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चिड़िया बहुत तेज बारिश में कबूतर के घर खाना लेने चली जाती है। क्या हुआ रानो चिड़िया, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ, कुछ हुआ है क्या घर पे? कबूतर भैया, वो गौरी मेरे घर आकर सारा खाना ले गई और हम लोग भूखे ही रह गए हैं। मेरे पास अभी खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रही है। रानो चिड़िया, तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए था। तुम लोगों को पता तो है गौरी और कौवा कैसे है। अभी बारिश का भी पता नहीं है कब कितने दिन तक चलेगी और कब रुकेगी, इसलिए तुम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए था। आज का दाना तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, पर बाकी के दिन तुम लोग क्या करोगी? कबूतर भैया, कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगी, ऐसे भूखे तो नहीं बैठे रहेंगे माँ बेटी, मैं पक्का कुछ ना कुछ कर लूँगी। कबूतर चिड़िया को थोड़ा सा दाना दे देता है और चिड़िया घर जाके अपनी बच्ची को वो खाना खिलाती है। बारिश अगले दिन भी रुक नहीं रही थी, वैसे की वैसे ही थी। मम्मा, बारिश में आप कहाँ जा रही हो? बाहर इतनी बारिश है, आप घर पे ही रहो। बेटी, अब भूखे पेट कैसे रहेंगे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं बाहर जाऊंगी तो ही कुछ खाने के लिए लेके आ पाऊंगी। इतना बोलकर चिड़िया घर से खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है, मगर बारिश तेज होती ही जा रही थी और साथ में हवा भी बहुत तेज हो रही थी, इसलिए चिड़िया से अब उड़ा नहीं जा रहा था। वो जितनी भी कोशिश करती थी पर उसके पंख उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। हवा के झोंके से वो इधर उधर हिलती जा रही थी। ऐसे करते करते वो जमीन पे नीचे गिर जाती है। वहाँ पे उसको एक औरत मिलती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में घर से क्यों निकली? तुम ठीक तो हो? मैं क्या बताऊँ माँ जी, एक कालू कौवा और गौरी ने मेरे घर का सारा खाना छीन लिया है और मैं और मेरी बेटी भूखे हैं। हमने कल से कुछ खाया भी नहीं है और इतनी तेज बारिश में हमें खाना भी नहीं मिल रहा। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। फिर वो अपने घर के अंदर से लाकर खाना चिड़िया को दे देती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपको जब कभी मेरी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बुलाना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खाना अपने घर ले जाती है। वो अपनी बेटी को सारी कहानी बताती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है और उनका बारिश के 1 महीने का खाना भी निकल आता है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें बाहर बारिश में जाना भी नहीं पड़ेगा। इतने सारे खाने से में तो हमारा 1 महीना अच्छे से चल जाएगा। क्या पता बारिश अब कितने दिनों तक चलेगी और कब बंद होगी। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों बहुत अच्छे से रहती हैं और बारिश भी 1 हफ्ता लगातार चलती है। इधर काला कौवा और गौरी के पास भी खाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? अभी तो सबका दाना खत्म हो गया है और चिड़िया का दाना भी तो खत्म हो गया है। नहीं गौरी, चिड़िया के पास अभी भी बहुत सारा खाना है। मैंने खिड़की से उसकी बच्ची को खाते हुए देखा था। तुम जाओ उसके पास और खाना लेकर आओ। कालू जी, हम दोनों ही चले जाते हैं। चिड़िया तो वैसे भी इतनी भोली है, वो फिर से हमारी बातों में आ जाएगी। चलो हम दोनों एक साथ जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं गौरी हूँ। हमारे घर में पानी आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी बहन और कालू भैया, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी, पर मैं अब तुम लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी और बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगी। चले जाओ तुम लोग जहाँ से, नहीं तो डंडे मारूंगी। कालू और गौरी दोनों चिड़िया की बहुत मिन्नतें करते हैं, पर चिड़िया इस बार उनकी बातों में नहीं आती। फिर वो दोनों वापस अपने घर जाते हैं। वहाँ पे उनके घर का दरवाज़ा बंद देखकर वो खिड़की से देखते हैं कि एक चील उनके घर पे रहने लग गया। ये देखकर वो दोनों बहुत निराश होते हैं और पूरी रात बाहर बारिश में गुजारनी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।